Hello dear students, welcome back to the another experiment of class 12th physics. The aim of the practical is to determine the angle of minimum deviation for a given glass prism by plotting a graph between the angle of incidence and angle of deviation. आपको क्या करना है इस प्रैक्टिकल के अंदर, आपको नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और नेक्स्ट आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है उन दोनों के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है और जो मिनिमम डेविएशन एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो दीज आर ऑल apparatus रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट: पेंसिल, स्केल, ड्राइंग पेन्स, प्रिज्म, प्रोटेक्टर और डी, एंड दिस इज वाइट शीट. देखो सबसे पहले क्या करना है, अपने को एक कार्डबोर्ड लेना है. ये लकड़ी का एक बोर्ड होता है जिसके अंदर अपन अच्छे से ये ऑल पिन्स वगैरह लगा सकते हैं ना. इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके चारों कोनों के ऊपर ये ऑल पिन्स लगाते हैं. ये अब अपना कार्डबोर्ड और शीट एकदम स्टेबल हो गया है ना. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन. आपको एक सीधी लाइन खींचनी है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये प्रिज्म रखना है. किस तरीके से रखना है, देखो ये इसका ट्रायंगुलर फेस होता है, ये रेक्टेंगुलर फेस होता है. तो आपको ट्रायंगुलर फेस की तरफ ऐसे रखना है. ठीक है, ये बेस की तरफ रेक्टेंगुलर होना चाहिए और इधर जो नीचे की तरफ एक ट्रायंगुलर फेस होना चाहिए, ये इस तरीके से. अब आपको इसकी बॉर्डर ड्रॉ कर लेनी है. ये इसकी बॉर्डर ड्रॉ कर लेनी है जिससे अपन को पता चले कि मान लो आपका प्रिज्म थोड़ा हिल जाता है तो अपन वापस उसको रिपोजिशन कर सकते हैं. अब इसको हटाओ और प्रोटेक्टर डी की सहायता से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लो जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं, है ना. 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको. इसको नॉर्मल बोलते हैं अपन. इसको डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसका नाम होता है अनडैश, जिसको नॉर्मल बोलते हैं. ठीक है, आपको पता है सारी लाइट रेज जो होती है उसका एंगल अपन नॉर्मल से मेजर करते हैं. पहला मैंने माना कि मेरी जो इंसिडेंट रे है वो मान लो 35 डिग्री से आ रही है. मैंने मान लिया, जूम कर लिया कि 35 डिग्री से. हमेशा आपको देखना है कि 35 डिग्री ऐसे नहीं बनाना, आपको नॉर्मल से बनाना है. तो नॉर्मल से आपको 35 डिग्री बनाना है. ये 35, ये ध्यान रखना, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं. नॉर्मल से बनाना है. ठीक है, इसको मिला लो. ये 35 डिग्री के ऊपर आपकी इंसिडेंट रे आएगी, है ना. अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप 2 ऑल पिन्स यहाँ पे लगा दोगे, उसकी इमेज बनेगी आपके प्रिज्म के अंदर, है ना. तो आपको क्या करना है, इंसिडेंट रे है वहाँ पे 2 ड्राइंग पिन्स थोड़ी दूर दूर लगानी है आपको. ये इस तरीके से. ये क्या लगे, तो हल्की सी डिस्टेंस के ऊपर आपको दूसरी ड्राइंग पेन लगानी है. ये ड्राइंग पेन्स लगे. अब ये आपके लिए ड्राइंग पेन से एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे. नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने जो बॉर्डर लाइन ड्रॉ की है उसी पे आपको अपना प्रिज्म रख देना है. अब अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर ये इस तरफ से आएगी आपकी इंसिडेंट रे 35 डिग्री के ऊपर, और इस वाले रेक्टेंगुलर फेस से आपको देखना है कि वो दोनों इमेज उन दोनों ऑब्जेक्ट की इमेज इसके अंदर कहाँ बन रही है. और जहाँ इधर एक आंख बंद करके आपको लेफ़्ट वाली आई क्लोज करके आपको देखना है कि इस फेस के ऊपर ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं एकदम लाइन के अंदर एकदम सीधे किस तरीके से बनते हैं. और वहाँ पे आपको 2 ड्राइंग पिन्स लेनी है और उन्हीं की लाइन के अंदर आपको लगा देनी है. इस तरीके से आपको इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर देखना है, लेफ़्ट आई क्लोज करके. और आपको फर्स्ट वाली पिन इस तरीके से लगानी है कि पीछे वाली दोनों पिन्स दिखना बंद हो जाए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर.
मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। एकदम स्ट्रेट लाइन लगानी है। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से स्ट्रेट लाइन में दिखती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको। इस वाले फेस से आपको क्या करना है, लेफ़्ट आई क्लोज करके देखना है ताकि पैरेलैक्स नहीं आए इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से ये एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर दिखती है आपको। आप अगर अपनी लेफ़्ट आई क्लोज करते हैं तो आपको, आप जब फर्स्ट वाली इसको पिन को देखते हैं तो पीछे वाली पिन्स एक दूसरे के पीछे आ जाती है। इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। अब अपन को क्या करना है, इस वाले प्रिज्म को हटा देना है यहाँ से, ठीक है। और इन ड्राइंग पिन्स को एक एक करके हटाना है और इनकी जगह पे आपको क्या करना है, ये इस तरीके से पॉइंट कर देना है, निशान बना देना है, ये इस तरीके से। अब आपको है ना, स्केल से आपको क्या करना है, इस इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ा देना है। ये इस तरीके से आपके इंसिडेंट रे का पाथ इस तरीके से दिखता है आपको। अब आपको क्या करना है, इस रिफ्रेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाना है। ये रिफ्रेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाओगे इस तरीके से, तो जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्रेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में एक एंगल मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल ऑफ डेविएशन को आप मेज़र करते हो इस डी से। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको डी को रखना है और इस एंगल को मेज़र करना है। तो ये एंगल आपके पास आ रहा है, इसमें विजिबल है क्या, ये आपके पास एंगल आ रहा है 42 डिग्री, 42 डिग्री। 35 डिग्री आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था और 42 डिग्री आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इंसिडेंस एंगल आपको बढ़ाते जाना है और आपको देखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट आपको वापस उसी तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है। ये आपको ड्रॉ करना है वापस प्रिज्म। आपको 35 डिग्री इस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हो। उसके अंदर आप क्या करोगे, पहले सीरियल नंबर है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि आई होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल, इनको रिकॉर्ड करते जाना। ये आपके ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगी इस तरीके से। तो फर्स्ट सीरियल नंबर के अंदर आपने क्या किया, 35 डिग्री का इंसिडेंट एंगल बनाया। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको कितना मिला, 42 डिग्री, है ना। ऐसे आप क्या करोगे, 35 डिग्री, फिर 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे, फिर 45 डिग्री लोगे, इसके बाद फोर्थ जो सीरियल नंबर है उसमें 50 डिग्री लोगे। ऐसे आप बढ़ाते जाओगे 55 डिग्री और 60 डिग्री तक आपको इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है और उसके लिए डेविएशन देखना है। इस तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है यहाँ पे। नेक्स्ट आप उसी तरीके से प्रोसेस फॉलो करोगे। आपको क्या करना है, अब नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल आप किससे बनाओगे, प्रोटेक्टर से। ये प्रोटेक्टर से आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है और इसको मिला देना है, ठीक है। इसको डैश लाइन से बनाना होता है वैसे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको 35 डिग्री हो गया। इसके बाद आपको 40 डिग्री के लिए बनाना है। 40 डिग्री के लिए आपको इस तरीके से आप इंसिडेंट रे बनाते हो, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको क्या करना है, 2 ड्राइंग पिन्स लगानी है यहाँ पे। ये ड्राइंग पिन्स जितनी बड़ी और कलरफुल होगी उतना अच्छा होता है, ठीक है। अभी इस केस में थोड़ी छोटी है, इसको हमेशा आपको थोड़ा दूर लगाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रिज्म रख देना है। प्रिज्म अपनी बॉर्डर के अंदर होना चाहिए,
नेक्स्ट वापस 2 पिंस लेनी है आपको और इसके रेक्टेंगुलर फेस से आपको देखना है, रेक्टेंगुलर फेस से देखना है, टाइट क्लोज करनी है और आपको पिन फर्स्ट पिन इस तरीके से लगानी है कि लास्ट पीछे वाली जो दोनों पिन्स हैं आपको एक सीधी लाइन के अंदर दिखे। आपको पिन को लेफ्ट और राइट के अंदर मूव करके देखना है। नेक्स्ट पिन को भी आपको इस तरीके से लगाना है कि चारों पिन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, अब इन पिन्स को हटाना, आपको उनके जगह डॉट लगाना है ना, छोटा सा सर्किल बना लो। अब आपको क्या करना है, इस इंसिडेंट रे को इंक्रीज करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है और इस रिफ्लेक्टेड रे को मिला देना है इंसिडेंट रे से। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो ये एंगल मिला आपको, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री था। अब आपको इसको मेजर कर लेना है। सॉरी, एंगल ऑफ डेविएशन मिला है आपको 40 डिग्री। इस तरीके से आपको आगे करते जाना है। अब मैं इसको एक साथ आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये इस तरीके से अपने पास ऑब्जर्वेशन टेबल आई है। ठीक है, इसका अपन ग्राफ लोड करते हैं। एक्स एक्सिस, ये इधर एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस तरफ आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस तरफ आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब आपको देखो किस तरीके से आप इसको लिखोगे। 35 से 70 तक है, आप इसको चाहो तो 10 का डिफरेंस लगा के लिख सकते हो। ये 10 हो गया, या 5 10 भी लिख सकते हो। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, इसको आगे इंक्रीज़ करना पड़ेगा आपको 65 और लास्ट अपने पास है 70, है ना। तो ये इसको आगे की तरफ इंक्रीज़ कर दो और ये 70 तक अपने पास एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया है। तो वाई एक्सिस पे आपको क्या करना है, 42 और 61 के बीच में ना। तो आप वही 5 का डिफरेंस ले सकते हो या 10 का ले सकते हो। 5 का ले लो, 5 10 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 और ठीक है 60 और ये 65। ठीक है, अब आपको एक इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है, उस केस में अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन 42 डिग्री है। तो 35 यानी कि ये यहाँ पे 35 केस के ऊपर आपको 42 डिग्री तक ले जाना है। तो ये 35 के ऊपर ये 42 पॉइंट समथिंग, तो आपको ये कहीं यहाँ मिलेगा 42, ये यहाँ पे मिलेगा आपको 42। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, 40 डिग्री पे आपको 40 डिग्री मिलेगा। ठीक है, 40 डिग्री पे आपको 40 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट दोनों सेम। नेक्स्ट केस में आपको फिर 45 डिग्री पे 35 डिग्री मिलेगा। 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे 35 डिग्री, ये 35 डिग्री मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 45 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद 50 डिग्री पे 38 डिग्री, 50 डिग्री पे 38 डिग्री, 50 डिग्री पे 38 डिग्री, ये 35 है, 37.5 ये यहाँ पे आएगा कहीं पे 38 डिग्री, सॉरी 38 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा आपका 38 डिग्री। नेक्स्ट आएगा 60 डिग्री के ऊपर आपके पास 42 डिग्री है। 60 डिग्री का आपके पास आएगा 42 डिग्री, तो ये 42 करीब यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट होगा। ये वाली रीडिंग आपकी इसके अंदर रॉन्ग है, बाकी वाली रीडिंग्स आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा, ये है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला मिला आपको, कितना आया 35 डिग्री। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपके पास आया 35 डिग्री फॉर दिस प्रिज्म।
और ये इस तरीके से ग्राफ पहले डिक्रीज होता है, यानी कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाता है। एक एंगल ऐसा आता है 45 डिग्री जिसके ऊपर एक एंगल ऐसा आता है जिसके ऊपर आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, उसको अपन बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसके बाद जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होता जाता है, और इस यू शेप्ड आपको ग्राफ मिलता है तो आपकी रीडिंग्स करेक्ट है, नहीं तो मिस्टेक है। तो इसमें ये वाला जो रीडिंग है इसमें कहीं पेंस लगाने में मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से इसको हटा सकते हैं अपन, बाकी सारी रीडिंग्स करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।